हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 11.1 इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेमी, AB 5 सेमी और कोण ABC 60 अंश। कोण ABC 60 अंश। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा कितनी है? BC। सबसे पहले हम BC बराबर 6 सेमी की एक लाइन खींचते हैं। कितने सेमी की? 6 सेमी की। तो सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेमी की हमने एक रेखा खींच दी। इसका नाम रख दिया साहब, इसका नाम रख देंगे BC। BC नाम रखने के बाद उसके बाद पढ़ते हैं। उसके बाद बोला इन्हें एक त्रिभुज ABC बनाई जिसमें BC 6 सेमी, AB 5 सेमी और कोण ABC 60। तो देखो ABC में जो बिंदु B दिया है, बिंदु B से हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो बिंदु V ढूंढ लीजिए। देखो तुम्हारे पास अगर चांदा हो तो चांदे की देखो ये जो नोक होती है ये आपको दिख रही होगी, ये वाली नोक। इसे रेखा के बिंदु B पर रखना और ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी सीधी रेखा के ऊपर आनी चाहिए। देखो इस कंडीशन से रखना है इसे, बिंदु के ऊपर, रेखा के ऊपर। और इधर को देखो 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का एंगल ये हैगा। 60 डिग्री का एंगल यहाँ से बना सकते हैं। और हमारे जिन स्टूडेंट के पास चांदा ना हो तो प्रकार में कुछ भी दूरी भर लीजिए, कुछ भी दूरी। और कुछ भी दूरी भरने के बाद बिंदु B पर प्रकार की नोक रखकर एक बाहर की ओर चाप लगाइए। और पहली बार जो कट मारेंगे यहाँ से आप, तो ये एंगल आपको 60 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा इसे और 60 डिग्री के एंगल को आपस में मिला दीजिए। तो हमें तुम्हें 60 डिग्री का एंगल प्राप्त हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे साहब, उसके बाद बोला है इसने AB 5 सेमी। तो AB 5 सेमी है तो बिंदु B से 5 सेमी की चाप लगाती हमें बिंदु A मिल जाएगा। तो कितने सेमी की दूरी भर लेते हैं? इसमें दूरी भर लेते हैं हम 5 सेमी की। और बिंदु B पर जो प्रकार की नोक रख के एक चाप मारेंगे तो बिंदु A प्राप्त हो गया हमें। और हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो गया। आगे को सेम प्रोसेसिंग वही जो पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था कि साहब न्यून कोण बनाती एक रेखा खींचेंगे। और इसमें अनुपात कितना दिया क्वेश्चन में? तो बेटा इसमें अनुपात दिया गया 3/4। तो सबसे बड़ा बिंदु है 4। अनुपात कितना दिया? 3/4। सबसे बड़ा बिंदु कितना है? 4। तो समान दूरी की 4 चापें। अच्छा, आपसे अगर इस तरीके से चाप ना लगाएं तो स्केल की सहायता से भी समान दूरी की चाप लगा सकते हो, वरना ये सबसे अच्छा फंडा है। एक चाप ये लगाई, 2, फिर 3 और फिर 4। ये हमने 4 चाप लगाई। इनका नामकरण कर देते हैं B1, B2, B3, B4। इस चौथे पॉइंट को बिंदु C से मिला देते हैं। अब फिर मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था प्रकार में कुछ भी दूरी भरकर एक चाप लगाई। छोटा बिंदु इसमें 3 है, वही चाप लगेगी, उसी दूरी की चाप बिंदु, छोटा बिंदु 3 है, 3 से बाहर की ओर चाप लगाई। अब इस दूरी को हम, इस डिस्टेंस को हम भर लेते हैं। इस दूरी को हमने भर लिया और जहाँ चाप काटी है वहाँ से कट लगाते हैं। जो ये बिंदु मिला है इसे छोटा बिंदु कितना था हमारा? 3 से इस बिंदु को हम मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं। तो देखो ये दूरी और ये दूरी समांतर लाइनें हमें प्राप्त हो चुकी हैं। यही प्रोसेसिंग ऊपर होएगा। फिर बिंदु C से कुछ भी दूरी भर के प्रकार में एक चाप लगाते हैं। उसी दूरी को इस बिंदु पर रख के एक बाहर की ओर चाप लगाते हैं। इस दूरी को हम भर लेते हैं। ये देखो ये भर ली गई दूरी। इस दूरी को भरने के बाद जो तुम्हें ये पॉइंट मिला है इससे इसे कट कर दिया। ठीक है बेटा। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला देते हैं। तो इस बिंदु का नाम, ये गलत मिल गया। इस बिंदु को इससे मिलाना था जो हमारा पहले वाला बिंदु था। ये इस पॉइंट से इसे मिला देते हैं। तो ये जो पॉइंट मिला इस पॉइंट को बोलते हैं P, इस पॉइंट को बोलते हैं P'। अब इस बिंदु को बोल देते हैं हम A। रचना के चरण तुम लिख सकते हो कि सर्वप्रथम हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। जो सबसे नीचे की लाइन थी हमारी कितने सेमी की थी? 6। सर्वप्रथम हमने BC बराबर 6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचा। बिंदु A से 60 अंश का कोण बनाती एक रेखा खींची। फिर बिंदु B से 5 सेमी की चाप लगाई।
जो बिंदु ए पर कट करती है। हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। आगे की सेम प्रोसेसिंग पूर्वभाती क्वेश्चनों की तरह कि बिंदु बी से न्यून कोण बनाती एक रेखा BX खींची। रेखा BX पर समान दूरी की 4 चाप लगाई। B4C को मिलाया। B4C के समांतर एक रेखा B3P खींची और CA के समांतर एक रेखा P खींची। सिद्धिकरण बिल्कुल पूर्व वाले क्वेश्चनों की तरह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में जो करवा चुका हूँ मैं कि त्रिभुज पहले छोटा लेंगे P BP और त्रिभुज ABC। पहले वाली वीडियो देख सकते हो आप, और इसमें लगा देंगे साहब BP बटे BA और BP बटे BC। इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। फिर त्रिभुज BP B3 त्रिभुज BC B4 में, फिर इसमें लगाएंगे BP बटे बड़ी भुजा BC और BB3 बटे BB4। बिल्कुल सेम, जिसने क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा और चौथा कर लिया, पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट समझ में आ जाएगा। तो रचना के चरण भी बता दिए, सिद्धिकरण भी बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।